आज हम दुनिया भर में हाल ही में घटी कुछ ऐसी दर्दनाक और बड़ी घटनाओं पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने एविएशन सेक्टर और पर्यटन सुरक्षा पर बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में ब्राजील के मशहूर और खूबसूरत शहर रियो डी जेनेरियो में एक दिल दहला देने वाला हेलीकॉप्टर हादसा पेश आया है, जिसमें 4 बेकसूर लोगों की जान चली गई। इस भीषण दुर्घटना ने न केवल पर्यटकों के बीच शोक की लहर दौड़ा दी है, बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी कई सुलगते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आइए इस पूरी दुखद घटना और हाल ही में दुनिया के दूसरे हिस्सों में हुए अन्य हेलीकॉप्टर हादसों के एक हर पहलू को बहुत ही गहराई और विस्तार से समझते हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत ब्राजील के प्रसिद्ध तिजुका नेशनल पार्क से होती है। शनिवार के दिन रियो डी जेनेरियो में पर्यटकों के बीच घूमने वाली एक जॉय राइड उड़ान के दौरान अचानक एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में हेलीकॉप्टर के पायलट समेत कुल 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में पायलट के अलावा 3 कोलंबियाई महिलाएं शामिल थीं, जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखती थीं। दर्दनाक पहलू ये है कि ये पूरा परिवार अपनी एक बेटी का 15वां जन्मदिन मनाने के लिए ब्राजील घूमने आया था। परिवार में कुल 6 सदस्य थे, लेकिन हेलीकॉप्टर की क्षमता सीमित होने के चलते और एक बार में उसमें केवल 3 यात्री ही बैठ सकते थे। इसलिए परिवार ने 2 अलग अलग समूहों में बैठकर शहर का एरियल व्यू देखने का फैसला किया था। पहले ग्रुप के साथ जो हुआ उसने इस जश्न को मातम में बदल दिया। इस हादसे में उस लड़की की दादी, उसकी मौसी, उसकी चचेरी बहन की असमय मौत हो गई, जिससे खुशियों से भरा परिवार पल भर में बिखर गया। यह दुर्घटना तिजुका नेशनल पार्क के चिनेजा नाम की एक मशहूर जगह के पास हुई थी। ये इलाका घने जंगलों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और एक छोटे से खूबसूरत बांस के पैगोडा यानी बैम्बू पैगोडा के लिए पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। तिजुका नेशनल पार्क वही ऐतिहासिक और खूबसूरत क्षेत्र है जो दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। क्राइस्ट द रिडीमर की विशाल प्रतिमा और शहर के मनमोहक नज़ारों के लिए ये जाना जाता है। इस हादसे के बाद रियो डी जेनेरियो के मेयर ने शहर में पर्यटकों के लिए चलाई जा रही हेलीकॉप्टर उड़ानों की सुरक्षा व्यवस्था और रेगुलेशन पर कड़े सवाल उठाए हैं। मेयर ने सार्वजनिक रूप से चिंता व्यक्त की है कि शहर में लगातार बढ़ रही पर्यटक उड़ानों की संख्या को देखते हुए इनकी कड़ी तकनीकी निगरानी और सुरक्षा जांच बेहद ज़रूरी हो गई है। यहाँ तक कि सुरक्षा के नए और कड़े नियम लागू करने के लिए मेयर ने ये सुझाव भी दिया कि कुछ समय के लिए यानी 1-2 हफ्तों तक इन पर्यटन उड़ानों को पूरी तरह से रोका जा सकता है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को भविष्य में टाला जा सके। अगर हम हाल ही के दुनिया भर में अगर नज़र डालें तो पता चलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में विमानन सुरक्षा, विशेषकर हेलीकॉप्टर हादसों के मामले में दुनिया भर में चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है। ब्राजील की इस घटना से ठीक कुछ दिन पहले अमेरिका में भी ऐसा ही एक बड़ा हादसा हुआ था। अमेरिका के यूटा राज्य में व्हाइट माउथ 2 जंगल की भीषण आग को बुझाने के राहत और बचाव अभियान में एक भारी भरकम सिकोर स्काई S-64 फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस भयंकर हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार दोनों क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी। यह दुर्घटना रिचफील्ड के पास एक बेहद दुर्गम और पहाड़ी इलाके में हुई थी, जहां आग की लपटें इतनी खतरनाक थी कि शुरुआती घंटों में बचाव दल और राहत कर्मी भी दुर्घटना स्थल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जंगलों की आग से जूझते हुए इस प्रकार के विमानों का क्रैश होना ये बताता है कि आपदा प्रबंधन के दौरान हमारे पायलट और सुरक्षाकर्मी कितनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। इसके अलावा इसी साल अगस्त के महीने में एक और बड़ा हादसा ग्रीस के एथेंस शहर के पास पेश आया था। 2 अगस्त के दिन एथेंस के पश्चिम में स्थित प्यास्था इलाके में जंगल की आग बुझाने में जुटे 2 बड़े फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर हवा में ही आपस में भयंकर रूप से टकरा गए थे। इस दर्दनाक हवा में हुई टक्कर के बाद एक डेनिश पायलट और एक ग्रीक फायर सर्विस अधिकारी समेत 2 क्रू सदस्यों की मौत हो गई थी, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर में मौजूद 2 अन्य लोगों को जैसे तैसे बचा लिया गया था, अस्पताल पहुंचाया गया। उस दौरान इलाके में तेज हवाओं और विकट मौसम के बीच आग बुझाने का अभियान चल रहा था, जिसने हवाई ऑपरेशंस को बेहद जोखिम भरा बना दिया था।
रियो डी जेनेरियो से लेकर अमेरिका और ग्रीस तक की इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया है कि चाहे वो पर्यटन से जुड़ी उड़ानें हों या फिर जंगलों की आग बुझाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस, एविएशन सेक्टर में सुरक्षा के मानकों को और अधिक अत्याधुनिक और सख्त बनाने की जरूरत है।